चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा यूनिवर्स के साथ अपना एक कनेक्शन बनाते हैं। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखेंगे। लंबी गहरी सांस से लेंगे। सांस लेंगे। सांस छोड़ेंगे। सांस लेंगे। सांस छोड़ेंगे। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पे रखेंगे। सांस लें। सांस छोड़ें। सांस लें। सांस छोड़ें। किसी भी तरह के कोई विचार अगर आपके मन में आते हैं तो उन विचारों को आने दें और जाने दें। आने दें और जाने दें। उन विचारों में आपको खोना नहीं है। सांस लें। सांस छोड़ते जाएं। अपना पूरा ध्यान आसमान की तरफ लेके जाएं। आसमान से एक सफेद रंग की ऊर्जा को अपनी तरफ आता हुआ देखें। देखें कि वो ऊर्जा आपके सर से नीचे की ओर आपके पैरों तक आती जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आप एक शावर लाइट के अंदर बैठे हैं और वो ऊर्जा ऊपर से आपके शरीर पर गिरती जा रही है। और जैसे जैसे वो गिर रही है आपकी सारी नेगेटिविटी बाहर निकल रही है। जो भी कुछ है आपके मन में, विचारों में, हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर से बाहर निकल रही है। और जैसे जैसे वो ऊर्जा आपके शरीर से बाहर निकलती जा रही है वैसे वैसे आपका मन शांत होता जा रहा है। आप पूरी तरह शांत होते जा रहे हैं। मन शांत होता जा रहा है। कोई भी विचार मन में नहीं है। मन बिल्कुल शांत हो गया है। सारी नकारात्मक ऊर्जा एक ब्लैक एनर्जी के रूप में आपके शरीर से बाहर निकल गई है। बाहर निकलती जा रही है। बाहर निकलती जा रही है। फील करें। फील करें इस एनर्जी को और देखें कि एक ब्लैक एनर्जी आपके ऑरा से बाहर निकल रही है। जैसे जैसे ये लाइट आपके ऊपर पड़ती जा रही है सारी नेगेटिविटी आपके ऑरा से बाहर निकलती जा रही है।
अब जहां भी आपको अपने शरीर के जिस भी हिस्से में पेन हो रहा है, आप उस हिस्से में उस लाइट को भेजें और हील करें। विजुलाइज करें कि आपका सारा पेन वहां से खत्म हो गया है। सारा पेन वहां से खत्म होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। और आप पूरी तरह रिलैक्स होते जा रहे हैं। सारा पेन वहां से खत्म होता जा रहा है। एनर्जी की वाइब्रेशंस को फील करें। फील करें एनर्जी की वाइब्रेशंस को। फील करें एनर्जी की वाइब्रेशंस को। फील करें। सारा दर्द निकलता जा रहा है और आप हील होते जा रहे हैं। और अगर आपको कहीं भी कोई पेन नहीं हो रहा है, तो अपने हार्ट चक्र, जो आपका हृदय है, अपने हृदय पर उस लाइट को भेजें और वहां पर उस लाइट से अपने हृदय को हील करें। हील करते जाएं। एक सफेद रंग की ऊर्जा को उस जगह पर फील करें और देखें जैसे जैसे वो ऊर्जा उस जगह पे जा रही है, उस जगह की सारी तकलीफ बाहर निकल रही है और आप पूरी तरह रिलैक्स हो रहे हैं। मन शांत होता जा रहा है। मन शांत होता जा रहा है। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद दें। अपने माता पिता, भाई बहन, अपने जीवन साथी को, अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, हर उस चीज को जिसके कारण आज आप यहाँ पर आए हैं। आपके गुरु, आपके टीचर्स, बचपन में जिन्होंने आपको पढ़ाया, बड़े होने पर जिन्होंने आपको पढ़ाया, आपकी जॉब, आपके ऑफिस में जो आपके बॉस हैं, हर किसी को धन्यवाद देते हुए, सभी को धन्यवाद देते जाएं, देते जाएं, देते जाएं। और हर किसी को धन्यवाद देते हुए अपने दोनों हाथों को रब करें, आंखों पे लगाएं और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, सभी लोग आंखें खोल लें। सभी लोग अपने अपने कैमरास भी ऑन कर लें प्लीज, क्योंकि आप लोगों के कैमरास ऑन होंगे तो मेरे लिए आसानी है आप लोगों के साथ कनेक्शन को बनाने में। सभी लोग अपने नाम से जुड़ें, तभी हम हमें पता चलेगा। जैसे ये वीवो V2254 आ रहा है, इनका लेनोवो आ रहा है। आप लोग अपने नाम चेंज कर लीजिए तो इजी होगा हमें समझना। मैम मैं कोशिश करती हूँ पर मैं नाम चेंज नहीं कर पा रही हूँ कंप्यूटर का। ओके ओके, मुझे ठीक। दूसरी क्लास में भी ये प्रॉब्लम आ रहा है पर मुझसे चेंज नहीं हो पा रहा है इसका नाम। मैंने बहुत ट्राई किया सेटिंग में जाके। हाँ, चलिए, मेरा नाम कीर्ति है। आप चाहें तो प्लीज वहां से चेंज कर लीजिए प्लीज। ट्राई करके देखते हैं। मैम मुझसे भी नाम चेंज नहीं हो पा रहा है मैम। मेरा नाम पिंकी जैन है मैम। ओके, यस मैम। चलिए। हम्म, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम्म, चलिए, आज की जो हमारा वेबिनार है, आप सबको बताइए हमारा आज उस्सई रेकी का जो हमारा वेबिनार है, उस्सई रेकी है, जो कि एक ट्रेडिशनल रेकी है।
क्योंकि उसे ही रेकी मैंने इसलिए बोला क्योंकि आजकल बहुत सारे तरीके की रेकी आ गई है मार्केट में। मास्टर्स, जो भी मास्टर्स होते हैं, वो अपने अपने नाम देकर अलग अलग तरीके से रेकी को प्रेजेंट करते हैं। लेकिन हम जो यहाँ पे सीखेंगे वो हमारी उसे ही रेकी है, जो कि एक ट्रेडिशनल रेकी है, डॉक्टर मिकाओ उसी द्वारा जो ये रेकी यहाँ पर आई थी। ये जो विद्या है ये जापान से आई है। वैसे ये विद्या हमारे भारत की ही है, लेकिन भारत में इस विद्या में जैसे ज्यादा काम नहीं हो पाया, उसके बाद डॉक्टर मिकाओ उसी ने इसको दोबारा से इसके ऊपर रिसर्च करी और इसको भारत में लेकर आए। भारत में नहीं, पूरे संसार में लेकर आए। अब धीरे धीरे ये भारत में भी लोग इसको जानने लगे हैं। काफी हद तक लोग अब इसे जानने लगे हैं। पहले लोग इस चीज को नहीं जानते थे। तो ये जो विद्या है ये एक प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा है। ये किसी भी प्रकार का कोई काला जादू तंत्र विद्या नहीं है, क्योंकि कई लोग इसको उस चीज से कनेक्ट कर लेते हैं कि ये कोई तांत्रिक विद्या है, किसी देवता को बुलाने की विद्या है। आप लोग मतलब किसी देवता को बुलाते हैं, उनका आह्वान करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक कॉस्मिक एनर्जी है, एक सफेद ऊर्जा, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होकर हम काम करते हैं। डॉक्टर मिकाओ उसी ने, जब वो पढ़ाते थे, वो एक प्रोफेसर थे, टीचर थे, उनके एक स्टूडेंट ने उनसे एक क्वेश्चन किया था कि ये, जैसे आपने देखा होगा कि किसी भी आपके घर में गॉड्स की पिक्चर्स होंगी तो आप देखते होंगे कि वो ब्लेसिंग्स देते हैं, तो उनके हाथों से एक व्हाइट कलर की ऊर्जा आ रही होती है। तो उन्होंने, उनके एक स्टूडेंट ने उनसे ये क्वेश्चन किया था कि क्या ऐसा होता है कि एक सफेद रंग की ऊर्जा हाथों से निकलती है, वाइब्रेशंस आती हैं हाथों से, और आपने देखा होगा कि वो लोग कैसे किसी के भी सर पे हाथ रखा, ऐसे हाथ रखा, वो ठीक हो जाते थे पहले। कभी आपने देखा होगा कोई पुरानी फिल्म के अंदर या कोई भी भगवान की कथाओं में कि किसी को बहुत चोट लगी है तो वह ऐसे हाथ करा और वो चोट ठीक हो गई। तो उन्होंने ये क्वेश्चन उनसे पूछा था कि क्या इट इज पॉसिबल। तो उस वक्त उनके पास उसका आंसर नहीं था, लेकिन उन्होंने उसकी खोज करनी शुरू कर दी। जब उन्होंने उसकी खोज करी तो फिर जब उनको नहीं आंसर मिला तो उन्होंने अपनी जॉब को रिजाइन कर दिया। और रिजाइन करने के बाद वो जगह जगह इधर उधर सब देशों में घूमने लग गए, वहाँ की भाषाओं को सीखा, वहाँ के धर्म, उनके जो भी धर्म ग्रंथ होते हैं उनको पढ़ा। जब उनको कहीं भी कोई आंसर नहीं मिला तो वो बहुत परेशान हो गए, फिर वो वापस अपना जापान चले गए। फिर भी उनकी रिसर्च अभी खत्म नहीं हुई थी, वो फिर भी उस पर रिसर्च करते जा रहे थे, करते जा रहे थे। फिर उनको ये इस बात का आभास हो गया था कि ये जो विद्या है ये कहीं ना कहीं भारत से रिलेट करती है। फिर ये भारत आए। भारत में उन्होंने आकर इस विद्या को जानने के लिए पहले हमारे जैसे ग्रंथ हैं सारे हमारे संस्कृत में है, तो उन्होंने संस्कृत भाषा को सीखा। फिर संस्कृत में सारे ग्रंथों को पढ़ा। फिर यहाँ के संत महात्मा, जो बड़े बड़े संत महात्मा लोग थे, उन सबसे मिले, उन सबकी सेवा भी करी, लेकिन तब भी उनको उसका उतना आंसर नहीं मिल पाया। एक जो सटीक आंसर होना चाहिए था वो उनके पास नहीं था। और फिर वो बहुत परेशान हुए, लेकिन उनको इतना तो समझ में आ गया था कि ये भारत की ही है। जब वो बिल्कुल हताश हो गए, वो हार गए, उनको लगा कि भाई कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं, मतलब मैंने इतनी कोशिश कर ली तब भी कुछ नहीं हुआ। तो एक होता है ना कि उन्होंने एक दृढ़ संकल्प डाला 21 दिन का, कि मैं 21 दिन तक भूखा प्यासा रहूंगा, मुझे इसका आंसर चाहिए। उन्होंने 21 दिन का तप किया। जब उन्होंने 21 दिन तप पे बैठे भूखे प्यासे, तब भी कुछ नहीं हुआ। 21वें दिन जब उनको लगा कि अब वो 21 दिन तक भूखे प्यासे थे, तो नेचुरल उनके शरीर में बिल्कुल जान नहीं थी, बिल्कुल कमजोर हो चुके थे। उनको लगा कि अब उनका अंत नजदीक है, अब वो मतलब नहीं बचेंगे। तो वो बस बैठ गए, बस भगवान को याद करने लग गए। इतने में जब मतलब बिल्कुल वो मरने वाली उनकी सिचुएशन थी, बेहोशी वाली हालत में थे वो, एकदम से एक सफेद रंग की ऊर्जा प्रकट हुई आसमान में। और वो इतनी तेज थे, उसकी जो रोशनी इतनी तेज थी कि वो उसको सह नहीं पाए, और वो मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए और वहीं पे पड़े रहे। और काफी घंटों तक वो ऐसे ही वहां पे रहे। फिर अचानक से उनको जब होश आया तो वो एकदम से वो खड़े हो गए, और उनको लगा कि उनके शरीर में उनको अजीब सा कुछ फील हुआ कि एकदम एनर्जी, एकदम ऊर्जा, एकदम हाई ऊर्जा उन्होंने अपने शरीर में महसूस की। उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उनके साथ क्या हो रहा है, और वो डर के घबरा के वहां से भागे।
जब वो वहां से भागे तो वो एक पहाड़ के ऊपर बैठे थे, और जैसे वो नीचे उतरे तो वो चोट लग गई उनको। उनको चोट लगी तो उनके पैर में से ब्लड आने लग गया। दर्द भी हुआ उनको। तो उन्होंने उस ब्लड को जैसे ही वहां पे ऐसे हाथ रखा उस अंगूठे को, जो उस अंगूठे में उनको पेन आ हो रहा था, और जैसे ही हटाया तो पेन उनका चला गया। और जैसे ही हाथ हटाया तो ब्लड भी एकदम से बंद हो गया। उनको समझ नहीं आया कि ये क्या हो गया। मतलब वो कंफ्यूजिंग स्टेट में आ गए कि ये कैसे हो गया। उसके बाद फिर वो और नीचे जब बिल्कुल जमीन पर आ गए तो उन्होंने देखा कि वहां पे लोग बहुत बीमार हो रहे थे, वहां पे बीमारियां फैली हुई थी। उन्होंने लोगों की जिस भी लोगों को वो देखते थे उनका चिकित्सा करते थे, हाथ रखते थे, वो ठीक हो जाता था। और वो सोच में पड़ गए कि भाई ये सब कुछ कैसे हो रहा है। फिर उन्होंने दोबारा मेडिटेशन पे बैठे, वो मेडिटेशन किया उन्होंने। फिर मेडिटेशन में उनको ये सारे जो सिंबल्स जो हम लोग सीखते हैं, जो हम लोगों को सिखाते हैं, ये सिंबल्स उनको मेडिटेशन के माध्यम से मिले। फिर उन्होंने और इसके ऊपर और भी अपने साथ लोगों को जोड़ा, फिर उनके साथ मिलकर उन्होंने इस पर काम करा, और धीरे धीरे ये विद्या बढ़ती चली गई। ठीक है। तो इस विद्या के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत सारे बड़ी बड़ी बीमारियां, इसको एक तरीके से लोग इसको बोलते हैं, इसका जो दूसरा नाम है वो होता है स्पर्श चिकित्सा, हाथ लगाकर इलाज करना। ठीक है। तो ये आपकी अपने अंदर की एनर्जी होती है, और हर व्यक्ति के अंदर ये एनर्जी होती है, लेकिन इस एनर्जी को समझना पड़ता है। और इस एनर्जी को समझने के लिए ही ये कोर्स को डेवलप किया गया है। इसके अंदर बहुत सारे सिंबल्स होते हैं जो आपको सिखाए जाते हैं, और इन सिंबल्स के साथ आपको अपना कनेक्शन बनाना है। उन सिंबल्स के साथ आप मेडिटेशन कैसे करेंगे, और उन सिंबल्स को आप कैसे यूज करेंगे। ठीक है। और उन सब चीजों से बड़ी जो चीज होती है वो है आपका विश्वास, क्योंकि ब्रह्मांड में सब कुछ है। लेकिन अगर आपका विश्वास है तभी सब कुछ है, अगर आपका विश्वास नहीं है तो नहीं है। तो आपको उसके साथ विश्वास के साथ आगे बढ़ना है, काम करना है, तभी ये सिंबल्स भी आपके साथ काम करेंगे। लेकिन जब तक हमारे साथ कोई चमत्कार नहीं होता तब तक हमको विश्वास नहीं होता। ये भी एक वजह है ना, कि जब तक हमारे साथ चमत्कार नहीं होता तब तक हमको विश्वास नहीं होता। लेकिन चमत्कार भी उन्हीं के साथ होता है जो विश्वास करते हैं। पहले तो आपको अपना देना ही पड़ेगा ना। किसी भी चीज के लिए पहले हमें अपने आप को सरेंडर करना पड़ता है, पहले हमको देना पड़ता है, हमको मिलता है। आई एम राइट और नॉट? है ना। परिवार में, रिश्तों में, हर जगह पे जितना आप लोगों को देते हैं प्रेम, उतना ही प्रेम आपको मिलेगा। जितना ही आप लोगों के साथ कड़वाहट करेंगे आपको कड़वाहट मिलेगी, नफरत करेंगे तो नफरत मिलेगी। इट इज अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये कुदरत का नियम है ना? ठीक है ना। तो आजकल क्या है ना, आजकल लोग, आजकल सब में एक भगदड़ मच चुकी है कि मुझे आगे जाना है, मुझे आगे जाना है, मुझे आगे जाना है। लेकिन जब हम लोग कॉस्मिक एनर्जीज के साथ जुड़ते हैं तो हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हमें तो आगे जाना ही है, लेकिन हमको दूसरे की लाइन को छोटा करके आगे नहीं जाना है, हमको अपनी लाइन को बड़ा करके आगे जाना है। क्योंकि हर कोई आगे जाना चाहता है ना। तो जब हम इन चीजों के साथ जुड़ते हैं तो हम आध्यात्म की तरफ हमारा एक जर्नी स्टार्ट हो जाती है। उसके साथ साथ हमारा मन इतना शांत हो जाता है, हम इतने शांत हो जाते हैं कि हमारे मन में किसी के लिए भी कोई द्वेष की भावना नहीं रहती। हमारे मन में किसी के लिए भी कोई नफरत की भावना नहीं होती। आप देखेंगे कि जब भी हम किसी को अच्छे शब्द बोलते हैं, जब भी हम किसी के लिए सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, या आपके लिए कोई सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करे, कोई आपको आपकी बहुत प्रेज करे, आपकी तारीफ करे, आपको बहुत मोटिवेट करे,
तो आप एकदम से आपके जो हार्मोन्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं और आपके अंदर एक खुशी का माहौल हो जाता है और आप अपने जीवन में कुछ ना कुछ पॉजिटिव तरीके से जीवन को सोचते हैं और पॉजिटिव तरीके से जीवन को चलाने की कोशिश करते हैं और हमेशा खुश रहते हैं। तो सकारात्मक शब्द ऐसे होते हैं जो हमारे जो हमें ऑटोमेटिकली हील करते हैं। जब हम इन एनर्जीज के साथ काम करते हैं और जब हम अपने सिंबल्स को यूज करते हैं, तो सिंबल्स के साथ साथ जब हम पॉजिटिव शब्दों का भी इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो हीलिंग है वो होनी शुरू हो जाती है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कॉस्मिक एनर्जीज। ये एक यूनिवर्सल कॉस्मिक एनर्जी है। इसके अंदर कोई तंत्र नहीं, कोई जादू टोना नहीं, किसी भी तरह का कोई मंत्र नहीं। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? तो अब ये विद्या को धीरे धीरे सभी लोग जानने लग गए हैं और इस विद्या के ऊपर अब काम होने लग गया है हमारे भारत में भी। इसके हमारे 5 लेवल्स होते हैं, मैं आपको ये समझा देती हूँ एक बार। हम्म, देखिए ये हमारे इसके 5 लेवल्स होते हैं। सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ रेकी, जिसमें से मैंने आपको काफी कुछ चीजें अभी भी बता दी हैं। बाकी हमारे कुछ इसके प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे इसमें रेकी के अपने प्रिंसिपल्स होते हैं। हिस्ट्री ऑफ रेकी, ऑरा क्लीनिंग आप सबको पता है। अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ कि हर व्यक्ति का अपना एक ऑरा होता है, चाहे वो एक लिविंग थिंग हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो। नॉन लिविंग थिंग का भी अपना एक ऑरा होता है, जैसे कि एक पेन है, इस पेन का भी अपना एक ऑरा है। ठीक है, जब आप इस पेन को एक जगह पे रखते हैं तो उसके आसपास की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है वो भी एक प्रकार का उसका ऑरा होता है। उसी तरह हम इंसानों का भी ऑरा होता है। तो ऑरा को आप किस तरीके से क्लीन करेंगे? क्योंकि जब भी कोई बीमारी हमारे शरीर में हमें हमें होने वाली होती है, तो वो बीमारी 6 महीने पहले आपके शरीर में, आपके ऑरा में आ जाती है। पहले वो आपके ऑरा में आती है, बाद में वो आपकी बॉडी में आती है। तो आप जब वो बीमारी आपके ऑरा में आती है तो आप उसको वहीं से हील कर देंगे, तो वो आपकी बॉडी में आएगी ही नहीं। ठीक है, जिस तरह आपने देखा होगा कि कभी कभी ब्लैक मैजिक के केसेस होते हैं, तो ब्लैक मैजिक में भी क्या होता है, जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो पहले ऑरा में ही आती है, वो बहुत टाइम के बाद जाकर आपके शरीर में आती है। लेकिन जब वो अब एनर्जी आपके ऑरा में आती है, तभी से आपके जीवन में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी हो, मतलब नेगेटिव थिंग्स होने शुरू हो जाते हैं। आपको परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। आपके सिर में बहुत दर्द होने लग जाता है, हाथ पैरों में दर्द होने लगता है, हाथों की जो आपकी ये नर्व्स होती हैं ये तेज चलनी शुरू हो जाती हैं। तो ये इंडिकेशंस होती हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे समय बीता जाता है आप उस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं, या फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको मेडिसिन दे देता है, ये इंजेक्शन लगा देता है, तो कुछ टाइम के लिए आपको रिलीफ मिलता है, लेकिन फिर वैसे का वैसी हो जाती है वो चीजें। ठीक है, तो जैसे जैसे वो समय चलता जाते चलते, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता, उनके रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल हो रहे होते हैं, सब कुछ नॉर्मल होता है, लेकिन वो फिर भी कंफ्यूजन होता है कि भाई उनके साथ क्या हो रहा है ये। ठीक है, और फिर बंदा कर भी क्या सकता है? बंदा यही कर सकता है ना, डॉक्टर के पास ही जा सकता है या फिर भगवान से प्रार्थना कर सकता है, यही 2 चीजें कर सकता है, और तो कुछ कर नहीं सकता। समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और फिर वो धीरे धीरे करके आपकी बॉडी में आ जाती हैं। और जब वो आप चीजें आपकी बॉडी में आ जाती हैं, तब वो जाकर आपको हायर लेवल पे नुकसान पहुंचाती हैं। लेकिन जब तक वो आपके ऑरा में होता है तब तक आप उसको इजीली निकाल सकते हैं। तो ऑरा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। किसी भी मोडालिटी के अंदर आप चले जाएं, ऑरा इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। तो यहाँ पर हम लेवल 1 में आपको सिखाएंगे ऑरा क्लीनिंग का मेथड, और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे लेवल 2 के अंदर। ठीक है, पानी, लिखा ना, लर्न हाउ टू चार्ज वाटर। तो पानी तो आप सबको पता है, हमारे शरीर के अंदर 70% हमारे जो शरीर है वो पानी से बना हुआ है। तो पानी, आप जिस तरीके का पानी पियेंगे उसी तरीके के आपके विचार होंगे। तो पानी को आपने कैसे चार्ज करना है, ये सब कुछ सिंबल्स के माध्यम से आपको सिखाया जाएगा कि आप किस तरीके से पानी को चार्ज करके पी सकते हैं और अपने पानी को और ज्यादा एनर्जेटिक बनाकर। ठीक है, इसी तरीके से आप अपने खाने को किस तरीके से रेकी के साथ चार्ज करेंगे, ये सारा कुछ चीजें जो होती हैं आपको लेवल 1 में सिखाई जाती है। किस तरीके से आप अपने बुखार को हील करेंगे। हालांकि जो अगर आपको बुखार, जैसे मैंने आपको बोला ना कि बुखार किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं होती है, बुखार आपको एक इंडिकेशन देती है कि आपके बॉडी में इस चीज की कमी है जिसकी वजह से आपको बुखार आ रहा है।
बुखार हमेशा आपके शरीर में नहीं होता है, बुखार आपके ऑरा में आता है। तो आप वहीं पर जितना ऑरा क्लीनिंग जो हमने आपको बताया है मेथड, उस मेथड से आप उस बुखार को ठीक कर सकते हैं। अगर आपको 99 100 बुखार है तो बहुत आसानी से आप उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर वो बुखार आपका 102 103 104 पे आ जाता है, तो हम फिर भी आपको रिकमेंड करेंगे कि आप एक डोज जरूर लीजिए। ठीक है ना, डॉक्टर के पास जाइए और एक डोज लीजिए। लेकिन वहां तक की नौबत ही ना आए, सिर्फ जैसे ही बॉडी में हड़कल और इस तरीके की चीजें आपको महसूस होने लगे, आप तभी के तभी उसको हील कर दीजिए। तो वो भी सारी आपको यहाँ पे हम बताएंगे कि किस तरीके से आप उन चीजों को हील कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमारा 21 दिन का 24 बॉडी पार्ट्स की हमारी हीलिंग होती है। 24 बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं? 24 बॉडी पार्ट्स हमारे शरीर के एनर्जी सेंटर्स होते हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है तो आपने देखा होगा कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसका उसके सारे जो एनर्जी पॉइंट्स होते हैं वो खुले हुए होते हैं। हाँ जी, मैं कह रही थी, हमारी बॉडी में 24 बॉडी पार्ट्स होते हैं, हमारी बॉडी के 24 सेंटर्स होते हैं। जब एक बच्चा इस संसार के अंदर आता है तो वो एक नवजात शिशु होता है। आप देखेंगे कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है ना, तो आप कितने भी स्ट्रेस में, कितने भी गुस्से में, कितने भी, लेकिन जैसे ही आप उस बच्चे को देखते हैं आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। एक अपने आप से एक स्माइल आ जाती है चेहरे के ऊपर। क्यों होती है? क्योंकि उसका जो एनर्जी लेवल होता है वो बिल्कुल प्योर होता है, वो एकदम भगवान का ही रूप होता है। ठीक है। इस इसलिए उसकी जो एनर्जीज होती हैं वो बहुत हाई होती हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता जाता है, आसपास के कुछ नेगेटिव बातें, फैमिली के माहौल की वजह से कुछ नेगेटिविटी उसके अंदर आ जाती है। कुछ उसके पूर्व जन्म के ऐसे संस्कार होते हैं जिनको वो लेकर आया होता है, और उसके कारण उसके अंदर वो नेगेटिविटी आ जाती है। और आप देखेंगे कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके अंदर वो चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, उसको गुस्सा आने लग जाता है, झूठ बोलने लग जाता है, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो एक नॉर्मल लोग करते हैं। जैसे जैसे उसमें ये सारी चीजें डेवलप होती जाती हैं, वैसे वैसे उसके एनर्जी जो सेंटर्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। जैसे जैसे आपके एनर्जी सेंटर्स ब्लॉक होंगे आपके अंदर ये नेगेटिविटी डेवलप होती जाएगी। उस नेगेटिविटी को रिलीज करने के लिए हमको हमारे 24 बॉडी पार्ट्स की हम हीलिंग करते हैं। 24 बॉडी पार्ट्स को हम हील करते हैं अपने मेडिटेशन के माध्यम से, जो कि हमारा 21 दिन का मेडिटेशन होता है। ठीक है। और जब वो हम उन चीजों को जब हम हील करते हैं तो आप देखेंगे कि उसी से आपको बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन आ जाती है। मेन है वो हमारे रेकी का मेन प्रोसेस है हमारे 24 बॉडी पार्ट्स की हीलिंग और हमारे 7 चक्रास की हीलिंग। ठीक है। और जब हमारा लेवल 2 होता है तो लेवल 2 में हम आपको सिंबल्स देते हैं, जैसे हमारा एक पावर सिंबल हम आपको देते हैं, बैलेंस करने के लिए आपको सिंबल दिए जाते हैं, और कनेक्शन बनाने के आपको सिंबल दिए जाते हैं। ठीक है। श्री कृष्ण भगवान प्रभु सहायता कर। ठीक है, तो आपको ये सारे सिंबल्स लेवल 2 में आपको सारे सिंबल्स मिलते हैं। टेलीपैथी क्या होती है ये भी आपको लेवल 2 में सिखाया जाता है। एक मिनट आप प्लीज जरा होल्ड करिए।
हाँ जी। हाँ, लेवल 2 में हम आपको सिंबल सिखाएंगे। सिंबल जैसे कि हमारे पावर सिंबल है जो बहुत ही कॉमन है आजकल। आप उसका नाम बहुत, अगर आप यूट्यूब वगैरह ढूंढेंगे तो आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। जो हमारा जो सिंबल नंबर 1 है, हम उनका नाम ऐसे पब्लिकली नहीं लेते हैं, तो हमने उनको एक नाम दे दिया है नंबर 1, जिसको हम बोलते हैं पावरफुल सिंबल। उसके बाद हमारा होता है नंबर 2, जो कि हमारे को जो भी हमारे चक्रास हैं उसको हम कैसे बैलेंस करेंगे, तो वो वहां पर हम वो सिंबल को यूज करते हैं। उसके बाद आता है हमारा नंबर 3, जिसको हम बोलते हैं कनेक्शन बनाने के लिए, क्योंकि जब आप लेवल 2 कर लेते हैं तो फिर आप कनेक्शन बना सकते हैं किसी के भी साथ में, डिस्टेंस में आप उसकी हीलिंग कर सकते हैं। लेकिन लेवल 2 में आप स्मॉल लेवल पर हीलिंग को कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप लेवल 3 सीखते हैं, देखिए इसमें ना ये दे रखा है लेवल 2 के अंदर ही, ये सारा दे रखा है ना, फियर ऑफ प्लैनेट्स, ब्लैक मैजिक, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है। ये सब हम आपको लेवल 3 में सिखाएंगे, ठीक है। लेवल 7 में, लेवल 2 में बेसिकली हमारा जो चलता है वो हमारा चलता है मेडिटेशन, इसका 7 चक्रास का। क्योंकि आपको पता है कि हमारे शरीर के अंदर जो 7 चक्रास है, मेन सारा काम उन्हीं चक्रास के बेस पर होता है। हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र होते हैं। सबसे पहले हमारा जो आता है, नीचे से हम ऊपर की तरफ जाते हैं। जब भी हम अपनी खुद की हीलिंग करते हैं तो हमेशा नीचे से ही एनर्जी को ऊपर की तरफ उठाते हैं। जब हम दूसरों की हीलिंग करते हैं तो हम हमेशा सेंड करते हैं उनको क्राउन चक्र से हीलिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम उनके हेड पे हीलिंग करते हैं, फिर हम उनके टेम्पल्स पे हीलिंग करते हैं, फिर हम उनके फोरहेड पे हीलिंग करते हैं, आईज पे हीलिंग करते हैं, कानों पे हीलिंग करते हैं। इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। लेकिन जब हम अपनी पर्सनल हीलिंग करते हैं तो हम हमेशा अपनी एनर्जी को, आपने देखा होगा कुंडलिनी शक्ति हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ आती है, तो हम हमारी नीचे से अपनी हीलिंग को स्टार्ट करते हैं, अपने रूट चक्र से हम ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो आपको पता है सबसे पहले हमारा जो चक्र होता है वो रूट चक्र है। रूट चक्र के बाद हमारा सैक्रल चक्र, सैक्रल चक्र के बाद सोलर प्लेक्सिस, सोलर प्लेक्सिस के बाद हमारा आता है हार्ट चक्र, हार्ट चक्र के बाद थ्रॉट चक्र, थ्रॉट चक्र के बाद हमारी थर्ड आई, और थर्ड आई के बाद हमारा क्राउन चक्र। तो ये सातों प्लैनेट्स, वो सॉरी, हम हमारे सातों चक्रास को वहां पर हील करते हैं। लेवल 3 के अंदर जो होता है हमारा मेन, हम उसमें काम करते हैं हमारे कर्मास के ऊपर, हमारे कार्मिक। क्योंकि आप सबको पता है कि जो भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं वो कहीं ना कहीं हमारे पास्ट लाइफ कर्मास की वजह से हमारे जीवन में प्रॉब्लम आ रही होती है। आज भी आप सब लोग यहाँ पे बैठे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके पास्ट लाइफ के कर्मास हैं, जिसके कारण आज आप यहाँ पर आए हैं और इस चीज को सुन रहे हैं, ठीक है। तो कुछ चीजें अच्छी भी होती हैं लेकिन कुछ चीजें अच्छी नहीं भी होती हैं। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिसकी वजह से हमारे जीवन में बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा होता है, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से लोग बहुत खुश भी होते हैं, है ना। आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो बहुत कम मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी वो बहुत खुश रहते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी लोग देखे होंगे जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी वो बेचारे दुखी रहते हैं। एक, आप देखिए ना, जो एक लेबर क्लास है वो कितनी मेहनत करती है, वो रिक्शा चलाना, मजदूरी करना, लेकिन फिर भी वो, उनका लेवल दुखी, वो दुखी ही है। कर्म है, ये कर्माज है। अब इस कर्मा को बदलना पड़ता है। इस कर्म को बदलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कहते हैं ना, किस्मत से लड़ना पड़ता है, भगवान से लड़ना पड़ता है। भगवान से तो खैर हम नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन हम हमारे भाग्य से लड़ सकते हैं, अपने भाग्य को अच्छा बना सकते हैं। लेकिन भाग्य को अच्छा बनाने के लिए हमें बहुत 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 काम करना पड़ता है, अपने पूर्व जन्म के संस्कारों को ठीक करने के लिए। तो यहाँ पर हम हमारे कर्मा के लिए हीलिंग करते हैं, जहाँ पे हमारे कर्मा मेडिटेशन में करवाती हूँ, वो भी हमारा 21 डेज का होता है। हम्म वो भी हमारा कार्मिक हीलिंग जिसको हम बोलते हैं, ये भी हमारे 21 डेज की हम लोग लेते हैं, ठीक है। और इसमें बहुत सारा कुछ होता है। पूरा रेकी का जो निचोड़ है वो लेवल 3 है। लेवल 3 के अंदर आपको साइकिक अटैक सिखाया जाता है। लेवल 3 के अंदर आपको साइकिक सर्जरी सिखाई जाती है। साइकिक अटैक क्या होता है? साइकिक अटैक, जैसे मैंने आपको बोला ना, अनवांटेड सोल अगर आपके साथ, आपके ऊपर अटैक कर देती है, किसी भी तरीके कोई नजर दोष, कोई आपके बारे में ऐसे बुरा भी बोल देता है, तो भी वो एक कहीं ना कहीं दोष लग जाता है किसी की नजर का। कभी कभी हमें खुद की भी नजर लग जाती है। तो वो सारी चीजों को कैसे आपको हील करना है, तो वो हम साइकिक अटैक में सीखते हैं। साइकिक सर्जरी जैसे कि नॉर्मल सर्जरी होती है, ये कॉस्मिक सर्जरी आप इसको बोल सकते हैं कि
जैसे हम नॉर्मल, जैसे हमारी सर्जरी होती है हॉस्पिटल्स के अंदर, यहाँ पे वो वाली बात नहीं है, ये कॉस्मिक तरीके से स्पिरिचुअल सर्जरी होगी, जहाँ पे आप भगवान से, उस ईश्वर के साथ कनेक्ट होकर, उस यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होकर, उनसे चीजें लेकर आप करेंगे। जैसे अगर किसी के दांतों में, ज्यादातर केसेस होते हैं दांतों में दर्द का, तो दांत का दर्द करने के लिए आप वो दर्द, दांत के दर्द का दांत को ही वहां से हटा के रिप्लेस करके न्यू टीथ आप वहां पे यूनिवर्स से प्रार्थना करके लगाएंगे, और आप देखेंगे कि आपको उसमें बहुत रिजल्ट मिलेंगे। अभी शायद आपको ऐसा लग भी रहा हो कुछ लोगों को कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये नहीं हो सकता, लेकिन जो लोग इस चीज को समझते हैं, जो लोग इन चीजों पर काम करते हैं, उनको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये चीज ऐसे ही है। आप चाहें तो इसके ऊपर बहुत यूट्यूब में इतने इसके वीडियोस दे रखे हैं, आप वहां पे जाके इसको सर्च कर सकते हैं कि ये कैसे काम करता है हमारी जिंदगी के अंदर। ये इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं, साइकिक सर्जरी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे तो ऐसे भी रिजल्ट्स आए हैं कि किसी के, जैसे कि ब्रेन के, मतलब जैसे कोई व्यक्ति के थॉट प्रोसेस को चेंज करना हो, हम हीलिंग के माध्यम से कैसे, देखो हम जब अपनी खुद की हीलिंग करते हैं तो हम मेडिटेशंस करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, धीरे धीरे हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट्स आती है। जैसे मैंने बोला कि 24 बॉडी पार्ट्स की हीलिंग करेंगे, 24 बॉडी पार्ट्स की हीलिंग करेंगे तो जो भी हमारे एनर्जी के सेंटर्स हैं जो ब्लॉक हो चुके हैं, वो सभी सेंटर्स वहां से हमारे खुलेंगे, वहां पे हमारी कॉस्मिक एनर्जी आएगी, और जैसे जैसे हमारे एनर्जी के जो सेंटर्स हैं ओपन होते हैं, ब्लॉकेज खत्म होते हैं, वैसे वैसे हमारा मन शांत हो जाता है और हम एनर्जेटिक होते जाते हैं। ठीक है। लेकिन जब हमें किसी और को हीलिंग करनी है, कोई और व्यक्ति, ऐसा कभी हमारी जिंदगी में ऐसा आता है, जैसे बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स के साथ में, किसी के पार्टनर मानते हैं, किसी के पार्टनर नहीं मानते हैं, या किसी के बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं सुनते हैं, किसी के और कोई फैमिली रिलेशन में जो इन चीजों को नहीं मानता है, तो देखिए जहाँ पे ब्लड का रिलेशन आ जाता है या फिर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन आता है, वहां पे तो हम बोलते हैं कि आप ऐसे कर सकते हैं हीलिंग, पर ऐसे आप हर किसी के लिए नहीं कर सकते हैं। तो जब आपकी ऐसी सिचुएशन पे जब आप किसी की हीलिंग करते हैं, तो आप साइकिक सर्जरी के माध्यम से किसी के ब्रेन के थॉट प्रोसेस को भी चेंज कर सकते हैं। इतनी पावर है इस रेकी शक्ति के अंदर, इन कॉस्मिक एनर्जीज के अंदर इतनी पावर होती है कि आप उसके विचारों को भी बदल सकते हैं साइकिक सर्जरी के माध्यम से। ठीक है। तो ये सब चीजें भी हम वहां पे सीखेंगे, और आपको क्रिस्टल्स की पूरी नॉलेज दी जाएगी जितनी कि आपके लिए जरूरी है, कि आपको कौन सा क्रिस्टल पहनना चाहिए और उसको कैसे चार्ज करना चाहिए, सब कुछ वन टू ऑल आपको पूरी नॉलेज दी जाएगी क्रिस्टल्स के बारे में। उसके अंदर आपको लैंप हीलिंग भी सिखाई जाएगी। लैंप हीलिंग मतलब सिंपल लैंप हीलिंग होती है, जैसे कि ज्यादातर लैंप हीलिंग को हम यूज करते हैं एटमॉस्फेयर की क्लीनिंग के लिए। तो आप किस तरीके से एटमॉस्फेयर के ऑरा को क्लीन करने के लिए लैंप हीलिंग, कई जगहों पे लैंप हीलिंग हम ह्यूमन बींग्स के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन जो उसके सब अच्छे रिजल्ट जो आते हैं वो आते हैं एटमॉस्फेयर को हीलिंग करने के। तो वहां पर आप लैंप हीलिंग को भी आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ है, बाकी मैंने आपको बोला ही है कि ये लेवल 3 बेस है, पूरी रेकी का पूरा जो बेस है वो लेवल 3 ही है। सब कुछ पूरा निचोड़ जो है वो लेवल 3 के अंदर आता है। अभी जैसे बोला कि आपका साइकिक अटैक सिखाया जाता है, साइकिक अटैक ह्यूमन बीइंग के साथ साथ आपको अपने जगह जहां आप रहते हैं उस घर का साइकिक अटैक आप कैसे निकाल सकते हैं। आपकी कोई बहुत दूर प्रॉपर्टी पड़ी हुई है जहां आप जा नहीं सकते हैं, और कहते हैं ना कि जो जगह बंद हो जाती है तो वहां पर कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आ ही जाती है, तो उस नेगेटिविटी को आप अपने घर से बैठे बैठे कैसे हील कर सकते हैं, ये सब कुछ वहां पे आपको सिखाया जाएगा। प्लस आपको सिखाया जाएगा कि आपको अपना विश बॉक्स कैसे बनाना है, एक व्यक्ति की विश को आप कैसे हील करेंगे, वो भी आप, मतलब आपकी अपनी एक विश है तो आप उसके लिए एक विश बॉक्स कैसे बना सकते हैं, आप 100 लोगों की विश को एक साथ कैसे बॉक्स बनाकर उसको हील कर सकते हैं, वो सिखाया जाएगा आपको। आपको सती ग्रिड लगाना सिखाया जाएगा। सती ग्रिड जो होता है ये हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को, या सिर्फ हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप नहीं होता, किसी के भी रिश्तों को अच्छा बनाने के लिए आप सती ग्रिड को यूज कर सकते हैं रिलेशनशिप इश्यूज के लिए। ये सिखाया जाता है। अबेंडेंस के लिए भी आप ग्रिड लगा सकते हैं, जो हमारी 100 लोगों की ग्रिड है उसमें लगा सकते हैं, या फिर जो आप सिंपल वन विश के अंदर आप उसको यूज कर सकते हैं अबेंडेंस के लिए। तो सब कुछ आप उसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है। अनवांटेड पीपल्स को कैसे आप अपनी जिंदगी में निकाल सकते हैं बाहर,
क्योंकि बहुत सारे चीजें ऐसी होती हैं जहाँ पे आप किसी को कुछ कह नहीं सकते हो, लेकिन सिर्फ लोगों को चुपचाप उनसे दूरी बनाना चाहते हो कि वो चुपचाप आपकी जिंदगी से बाहर निकल जाए, आपको बिना परेशान किए। वो क्या हीलिंग टेक्निक्स हैं वो सब आपको यहाँ पे सिखाई जाएंगी। उसके बाद जब हमारा लेवल 4 आता है, लेवल 4 के अंदर आपको रेकी लेवल 1, रेकी लेवल 2, रेकी लेवल 3, ये तीनों लेवल्स को एक साथ सिखाना है। प्लस यहाँ पर भी आपको 9 पावरफुल सिम्बल्स मिलेंगे। लेवल 2 में मैंने आपको बताया कि लेवल 2 में आपको 3 सिंबल्स मिलते हैं। ठीक है। अधिकतर कुछ लोग एक सिंबल जो होता है वो लेवल 1 में भी दे देते हैं। ठीक है। तो लेवल 1 में आपको दे देते हैं एक सिंबल, फिर बाकी के आगे की 2 सिंबल्स आपको लेवल 2 में सिखाए जाते हैं। उसके बाद आपके लेवल 3 में भी 9 सिंबल्स हैं, सिखाए जाते हैं। उसके बाद आपके पास लेवल 4 में भी आपके पास 9 सिंबल्स होते हैं। मास्टर सिंबल आपको लेवल 3 में सिखाया जाता है, और लेवल 2 में आपको पावर सिंबल सिखाया जाता है। ठीक है। और बाद में आपको जो हमारे लेवल 4 है उसके सिंबल और भी ज्यादा पावरफुल हैं, वो आपको वहाँ पे सिखाए जाते हैं। आपको सिखाया जाता है कि आपने कैसे लेवल 1 के स्टूडेंट को पढ़ाना है, आपने कैसे लेवल 2 के स्टूडेंट को पढ़ाना है, आपने कैसे लेवल 3 के स्टूडेंट को पढ़ाना है। ठीक है। पढ़ाना है मतलब आपने उनको कैसे अट्यूनमेंट देना है, उनको आपने कैसे तैयार करना है। मतलब कि ये जो कोर्स है लेवल 4 का, ये आपका टीचरशिप का है, यानी कि इस कोर्स को करने के बाद आप दूसरों को ट्रेन कर सकते हैं। लेवल 3 तक आप एक अच्छे हीलर बन सकते हैं। लेवल 2 तक आप एक सिंपल हीलर बन सकते हैं कि आप अपने घर की नॉर्मल अपनी छोटी मोटी चीजों को हील कर सकते हैं। और लेवल 1 में आप सिर्फ अपने आप को हील कर सकते हैं। ठीक है। लेवल 5 में क्या है? लेवल 5 में ऐसा ज्यादा कुछ नहीं है। लेवल 5 के अंदर आपको ये सिखाया जाता है कि आपने लेवल 4 के स्टूडेंट्स को कैसे ट्रीट करना है। उसके अलावा जो लेवल 5 में जो मेन चीज है वो ये है कि आपको लेवल 5 के अंदर विद्या शक्ति पाठ सिखाया जाता है, मधुरम शक्ति पाठ सिखाया जाता है, समृद्धि शक्ति पाठ सिखाया जाता है। ठीक है। ये सिखाया जाता है, ये यहाँ पर गलती से लिख दिया है इसको, ये नहीं है, बस ये 4 तरीके के अटैचमेंट होते हैं। पहला अटैचमेंट लेवल 5 का ही होगा। उसके बाद जो आपका सेकंड अट्यूनमेंट है ये वो विद्या शक्तिपात का है। थर्ड अट्यूनमेंट आपका मधुरम शक्तिपात का है। और फोर्थ अट्यूनमेंट आपका मनी रेखी वो सॉरी समृद्धि शक्तिपात का है। ठीक है। विद्या शक्तिपात जो हमारी एजुकेशन से रिलेटेड है, मधुरम शक्तिपात जो हमारे रिलेशनशिप से रिलेटेड है, और समृद्धि शक्तिपात जो हमारी एबेंडेंस से रिलेटेड है। ठीक है। ये सारी चीजें वहां पर आपको सिखाई जाती हैं। उसके बाद आपका प्रॉपर आपका जो कोर्स का डिटेल आ गया है। 19 मार्च से आपका कोर्स स्टार्ट होगा। 3 मंथ्स का आपका कोर्स है। क्लासेस आपकी वेडनेसडे फ्राइडे को होंगी 9 बजे, और आपकी सारी क्लासेस जूम पर होंगी। 18 मंथ्स तक आपको ये सारी रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, वो सारे आपके देखे जाएंगे। उसको आप कभी भी पूछ सकते हैं। उसके बाद आपका ये आ गया उसका फीस कोर्स की। जितने भी न्यू पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए 7100 है, और जितने भी पुराने पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए 6100 है। ये आपके पास पूरी बैंक की डिटेल्स है। ठीक है। हाँ, आप यहाँ पे पे करने के बाद आप इन नंबर्स पर उसको शेयर कर सकते हैं, उनके स्क्रीनशॉट। आपको सभी को पता है कि इसकी मार्केट वैल्यू आप सब जानते ही हैं। उस हिसाब से हमने यहाँ पर बहुत ही कम कोर्सेज की फीस रखी है, और कम कोर्सेज की फीस रखने का जो हमारा मकसद है वो यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज को सीखें और अपने जीवन को अच्छा बनाएं, अपने से साथ जुड़े लोगों के जीवन को अच्छा बनाएं, और हमारे को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें, क्योंकि हम लोगों को भी आपकी ब्लेसिंग्स की जरूरत है ताकि हम भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके। है ना? अब आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मैम मैं निहारिका जैन हूँ। मेरा हाँ, एक क्वेश्चन था, क्या मैं पूछ सकती हूँ? हाँ बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैम, इसमें कोर्स में क्या डिस्टेंस हीलिंग करना है? सॉरी, हाँ, मैंने डिस्टेंस बताया ना आपको, अट्यूनमेंट करना? बताया ना आपको लेवल 2 में। ओके, और जब हम लोगों को अट्यून करेंगे तो वो भी डिस्टेंस अट्यूनमेंट होंगे? मैं आप लोगों को जो अटेंडमेंट दूंगी वो डिस्टेंस में दूंगी। ठीक है। आप लोगों को सिखाऊंगी कि किस ओके। तरीके से और डिस्टेंस में अटेंडमेंट देना है। आप लोगों को सॉरी। सिखाऊंगी कि किस तरीके से हम 1-to-1 में अटेंडमेंट देते हैं, किस जी। तरीके से आप सिर्फ एक पर्सन को अटेंडमेंट देंगे, या किस तरीके से आप बहुत सारे लोगों को, जिसको हम बोलते हैं मास हीलिंग,
मास अट्यूनमेंट। ये सारा मैम आपको मैं सेकंड क्वेश्चन ये था दिखाऊंगी। कि अगर मान लो अट्यूनमेंट के टाइम पे अवेलेबल नहीं है फिजिकली, तो फिर भी क्या वो अट्यूनमेंट हमारा हो जाएगा ऑटोमेटिक, कि वो आपसे कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा? देखिए, अगर आप क्लास में अटूनमेंट लेते हैं तो उसकी एक अलग ही एनर्जी होती है, ठीक है। लेकिन मैम ऐसा कुछ नहीं होता है, रिकॉर्डिंग से भी हम अटूनमेंट देते हैं। जो भी मैं अटूनमेंट देती हूँ, मैं उसको 7 डेज के लिए उस एनर्जी को स्टेबलाइज करती हूँ। जब मैं उस जी एनर्जी मैम। को 7 डेज के लिए स्टेबलाइज करती हूँ, तो वो अटूनमेंट आप 7 डेज में कभी भी ले सकते हैं। जिन्होंने और ओके। 1 to 1 में उस वक्त मेरे से अटूनमेंट ले लेते हैं ना जो लोग, उनको भी वो अटूनमेंट, वो भी 7 डेज के अंदर कभी भी उस अटूनमेंट को रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। और अटूनमेंट की आप ओके। बिल्कुल टेंशन इसलिए मत लीजिए, क्योंकि जी हम लोग मैम। बार बार अटूनमेंट देते हैं, क्योंकि बार बार देने ही पड़ते हैं। नहीं, वो सिर्फ इसलिए मैम क्योंकि कई बार कोऑर्डिनेट नहीं हो पाया, या कुछ भी कहीं प्रॉब्लम आ गई, कुछ काम आ गया, उस दिन क्लास अटेंड नहीं कर पाए अटेंडमेंट वाले दिन, इसलिए पूछ रही थी। हम्म। हाँ हाँ, नहीं उसकी कोई टेंशन नहीं। ओके, थैंक सेवन यू डेज के सो लिए तो मच वैसे ही मैम। हम 7 डेज के लिए तो वैसे ही अटूनमेंट के लिए हम लोग एनर्जी को सेंड करते हैं कि आप 7 डेज के अंदर कभी भी अटूनमेंट को ले सकते हैं। बट फिर भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नहीं ले पाते हैं कोई, कभी हो जाता है ऐसी, तो भी हम जी। लास्ट में एक अटूनमेंट जरूर रखते हैं, जो भी लोगों का मिस हो गया है वो उसको दोबारा से ले लें। जी, अच्छा मैम, इसमें एक और चीज ब्रोशर में थी, फ्री टाइम, फ्री वन टाइम रिपीट, ऐसा कुछ था उसमें। तो एक बार और ये कोर्स रिपीट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो वो चार्जेबल होगा कि वो फ्री रहेगा? 1 टाइम तो आई थिंक फ्री है। हाँ, उसमें क्योंकि वन टाइम फ्री लिखा था। हम्म। क्योंकि कोई क्लास मान लीजिए छूट जाती है, पर वो पर्सनली आपसे कनेक्शन जो रहेगा, और वीडियो में बहुत फर्क पड़ता है मैम। आपने क्या बोला, दोबारा से बोलेंगे, मैं जरा वो पढ़ने लग गई थी। हाँ बताइए, क्या बोला था जी आपने। मैम, मैं ये बोल रही थी कि वो क्या होगा कि मान लीजिए अगर सेकेंड टाइम अलाउ कर रहे हैं, तो वो आपसे जो पर्सनली सीखने को मिलेगा वो बहुत वाइब्रेशंस अलग होंगी, रादर देन वीडियोस से सीखने के। तो कभी कोई क्लास जैसे मिस हो जाती है, तो दोबारा वाले शेड्यूल में वो वाली क्लास ज्वाइन करना कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच मैम। ओके मैम। ओके। ये क्वेश्चन था कोई कि मैं नेपाल से हूँ, उसके लिए क्या सुविधा है, मतलब नेपाल से क्या सुविधा होनी चाहिए, मतलब मैं आपको मतलब नहीं समझी। आप ऑफिस में कनेक्ट करिए, ऑफिस से मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैम, ये सर्टिफाइड कोर्सेज में सर्टिफिकेट भी मिलेगा? बिल्कुल आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन सर्टिफिकेट मैं तभी देते हैं जब हम लोग आपको प्रैक्टिस करवाते हैं, सैकिक जी। अटैक, सैकिक सर्जरी, जो मेन मेन चीजें हैं। जब आप हाँ। हम बकायदा मैं वीडियोस बनवाती हूँ सबसे, प्रैक्टिकल करवाती जी। हूँ, तो आप सबको वो करना पड़ेगा तभी सर्टिफिकेट देते हैं, वरना नहीं देते हैं। मतलब ओके। मैंने स्ट्रिक्ट मना किया हुआ है, क्योंकि जब तक आपको वो चीज ही नहीं आएगी तब तक आप फिर फायदा कुछ नहीं ना सही है। सर्टिफिकेट। बहुत ही अच्छा है तो। और हाँ, अलग अलग पांच जो लेवल्स हैं, उनके अलग अलग सर्टिफिकेट्स रहेंगे कि एक ही कॉमन सर्टिफिकेट है? अलग अलग। हाँ नहीं पांच नहीं, लेवल के सर्टिफिकेट पांच मिलेगा, पूरा सर्टिफिकेट? ग्रैंड मास्टरशिप का सर्टिफिकेट मिलेगा। ओके, एक ही कंप्लीट सर्टिफिकेट रहेगा? पूरा एक ही कंप्लीट सर्टिफिकेट। ओके 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 ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम। हाँ जी। मैम, एक मिनट, राम जी का ये क्वेश्चन था, आप प्लीज एक बार ऑफिस में कनेक्ट करिए, क्योंकि वो ही आपको इस बारे में बता पाएंगे, मैं नहीं बता पाऊंगी, ठीक है। ठीक है। मैम, आप, हाँ, आप प्लीज यस नो में आंसर दे दीजिए, मुझे कंफर्म हो जाएगा कि आपको समझ में आ गई। हाँ बोलिए। मैम कीर्ति। मैम, मैंने करुणा रेखी भी सुना है, तो क्या वो हम इसमें इंक्लूड होगी वो चीज या नहीं होगी? देखिए, करुणा रेखी के ना सिंबल्स यहाँ पर आते हैं, लेकिन जैसे हमारा अट्यूनमेंट जो हमारा होता है ना, जैसे हमारे लेवल 1 के अंदर हमारा जैसे मैंने बोला, पावर सिंबल का हमारा अट्यूनमेंट है, मतलब तीनों सिंबल्स का अट्यूनमेंट होता है। जो हमारा पावर सिंबल होता है उसका भी होता है, बैलेंस करने का भी होता है, और जो डिस्टेंस में होता है उसके भी। तीनों सिंबल्स का हम अटैचमेंट देते हैं आपको लेवल 2 में। लेवल 3 के अंदर ये सारे सिंबल्स जो आप बता रहे हैं ना, करुणा रेखी के सारे सिंबल्स आते हैं। सारे नहीं आते, कुछ आते हैं, कुछ नहीं भी आते, पर मैक्सिमम कवर हो जाते हैं।
लेकिन जो हमारा अटूनमेंट होता है वो सिर्फ हमारा डाइकोमी, सॉरी, जो हमारा मास्टर सिंबल है उसका होता है। ठीक है, तो हम मास्टर सिंबल का आपको अटूनमेंट देते हैं। उसी तरीके से लेवल 4 के अंदर आपका कोई भी सिंबल का अटूनमेंट नहीं होता है। लेवल 4 में आपको सिर्फ लेवल 4 का एक जो प्रोसेस होता है वो अटूनमेंट किया जाता है, और आपको लेवल 1 2 3 सिखाया जाता है। और लेवल 5 के अंदर जो होता है वो, उसमें भी आपका कोई आपको सिंबल का अटूनमेंट नहीं होता है। सिंबल के अटूनमेंट्स आपके वही 3 चल रहे होते हैं, लेकिन उसका प्रोसेस चेंज होता है। लेकिन जब आप करुणा रेखी सीखते हैं तो करुणा रेखी के अंदर जो हमारे सिंबल्स हैं उन सब का अटूनमेंट होता है। और यहाँ नॉर्मली वैसे करुणा रेखी के अंदर 9 सिंबल सिखाए जाते हैं, कोई लोग 8 सिखाते हैं, कोई लोग 9 सिखाते हैं। लेकिन हम जो आपको सिखाएंगे, अगर आप हमारे से सीखते हैं करुणा रेखी, तो हम आपको 25 सिंबल्स सिखाते हैं, और 25 सिंबल्स का ही अटूनमेंट दिया जाता है। ठीक है, तो और वो इन 5 लेवल से अलग रहेगा, 5 लेवल से अलग अलग कोर्स रहेगा उसका। लिखा कोर्स है। हाँ जी, लेकिन वो इसी के साथ कनेक्टेड होता है, इसलिए मैंने इतना सारा आपको एक्सप्लेन करके बताया, जी कि वो मैम। कनेक्टेड होता है। ठीक है, मैम ये करना रेकी कब होंगे, आई मीन कोर्स व्हेन विल यू टेक? आई थिंक आफ्टर दिस, जैसे ये हमारा फिनिश होगा तो करना रेकी स्टार्ट ओके। करेंगे। मैम जैसे आपने बताया कि 21 डेज आप मतलब हमें प्रैक्टिस करना रहेगा खुद पे, और ये जो 5 लेवल है ये हर लेवल आफ्टर 21 डेज नहीं रहेगा नहीं, या? हम देखो लेवल 7, पहले हम लेवल 1 का भी 21 डेज कर लेते, फिर लेवल 2 का, फिर लेवल 3 का। बट फिर उसमें ना समय बहुत ज्यादा वो लगता था क्यों, तो फिर हम एग्जैक्टली। लेवल 1 का आपको बोलते हैं कि हम सिर्फ 7 डेज की हम लोग लेते हैं क्लासेस, उसके बाद हम बोलते हैं आप खुद करिए, क्योंकि फिर हम आगे आपको 7 चक्रा के ऊपर रखे जाते हैं। तो वो आप पर्सनली करते हैं, और 7 चक्रा का हम आपको करवाते हैं, हमारे साथ जुड़ के आप लोग करते हैं। और फिर लेवल 3 का हमारा होता है साथ में, वो तो लेवल 2 कंप्लीट होने के बाद हम लेवल 3 का करते हैं। तो पूरा टाइम मतलब आपका मेडिटेशन चलता ही रहता है, अधिकतर पूरा महीना, 3 महीने के आसपास रहता ही है। बीच में कभी कभी कोई दिन मिस भी हो जाता है, बट जो 21 डेज है वो कंटिन्यूशन में रहते हैं। जैसे 21 डेज हो गए, फिर थोड़ा ब्रेक आ गया, फिर 21 डेज, तो आप समझ लीजिए पूरा रेगुलर में चलता ही है मेडिटेशन। समझ में आई मेरी बात? जी। हम्म, चलिए। हाँ जी, निकिता जी बताइए। मैम ये जो आपने ग्रिड्स बताया वो क्रिस्टल ग्रिड्स होंगी या ये कुछ अलग तरीके की ग्रिड्स होंगी? हाँ, उसमें क्रिस्टल्स यूज होते हैं, लेकिन वो क्रिस्टल ग्रिड नहीं है, वो अलग तरीके से ग्रिड है, पर उसमें क्रिस्टल्स यूज होते अच्छा। और मैम ये 21 जो डेज का मेडिटेशन है वो आप एक बार फिर से बता देंगे? मीन्स 21 ऐसे 63 डेज का मेडिटेशन होगा या इन टोटल 21 डेज का मेडिटेशन होगा? हैं। जो आपका लेवल 1 होगा ना, जो हम्म। हमारे 24 बॉडी पार्ट्स का मेडिटेशन है, वो हमारा सिर्फ 7 डेज होगा। हम जो यहाँ से 7 डेज आपको कराएंगे, वो 21 डेज आप खुद कंप्लीट करेंगे। मतलब आप 7 डेज हटा दीजिए, फिर 14 डेज आपको खुद करना है। 14 + 7 21 हो गया ना। 21 डेज, 7 डेज हमने आपको सिखाया, उसके बाद आप फिर कंटिन्यूशन में उसको करते रहेंगे 14 डेज और, तो आपका 21 डेज का कंप्लीट हो जाएगा। इस बीच में हमारा लेवल 2 जब हमारा स्टार्ट हो जाएगा, तो हम आपको पहले 7 चक्रास के बारे में पूरा सिखाएंगे, समझाएंगे। फिर 7 चक्रास के मेडिटेशन को हम 21 डेज लेके चलेंगे, वो हम करवाएंगे आपको 21 डेज पूरा। फिर जैसे आपके वो 21 डेज कंप्लीट हो जाएंगे, इस बीच में हमारा लेवल 3 स्टार्ट हो जाएगा। लेवल 3 के हाँ। में हमारा जो कार्मिक है, जो हमारे कार्मिक है, वो हम आपको सिखाएंगे 21 डेज। ओके। ठीक है, तो 21 डेज हमारा, देखिए, जरूरी नहीं होता कि 21 डेज, 21 डेज तो हम करवाते हैं, लेकिन जैसे हमारे टीचर्स थे जो हमें सिखाया था, उन्होंने हमें बोला था कि कम से कम आपको 3 मंथ्स करना चाहिए मेडिटेशन। 21 डेज में क्या होता है कि 21 डेज में हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को तैयार कर लेता है कि हमारे मतलब कोई भी चीज को हमें अपने दिमाग में अगर बदलनी है, हमारे दिमाग में जैसे हमारा एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। हमारा कॉन्शियस माइंड हमेशा जागरूक होता है, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा, हम जब सोए हुए होते हैं, जब उस कंडीशन में होते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड चल रहा हो। हमारा कॉन्शियस माइंड कहता है कि हमको ये काम करना है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड कहता है चलो छोड़ो, आराम करो। इसी चक्रव्यूह में हम फंसे रहते हैं ना। हम चाहते तो है कि हम ये करें, हम वो करें, हम वो करें, पर हम कर नहीं पाते।
क्यों? क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड तैयार नहीं होता। तो 21 डेज में हमें उसको तैयार करना होता है। तो 21 डेज, इसलिए हम ज्यादातर, आपने हर मोडालिटी में देखा होगा कि 21 दिन बोला जाता है, लेकिन 21 दिन का मतलब 21 दिन नहीं है। 3 महीने जब आप उसको करते हैं तो आपका माइंड पूरी तरीके से 21 डेज में आपका माइंड तैयार होता है, और 21 दिन के वो 3 महीने के अंदर आप उसमें बदलाव देखते हैं। अगर आप 21 दिन करके भी छोड़ देंगे ना, तो फिर आप वहीं के वहीं आ जाएंगे। पर आप उसको कॉन्टिन्यूशन में जब आप करते रहेंगे ना 3 महीने तक या उससे भी ज्यादा, तब वो आपकी हैबिट बन जाएगी। तब आप नहीं करना चाहेंगे ना, तब भी वो ऑटोमेटिकली आपका शरीर आपसे करवाएगा। अगर आप सुबह उठते हैं, अगर आपको सुबह 4 बजे उठने को कह दिया जाए, आप में से बहुत लोग उठते भी होंगे और उनका नियम होगा कि वो उठते ही हैं, उनकी आंख खुलेगी, चाहे वो रात को 2 बजे सोएंगे तब भी वो 4 बजे उठेंगे। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है वो नहीं उठते, है ना। तो उठने के लिए क्या करना है ना, आपको 21 दिन आप जबरदस्ती करके उठेंगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि आपको उठना है। फिर भी आप जबरदस्ती करके, आपको 3 महीने 6 महीने अपने आप को जबरदस्ती करके उठाना पड़ेगा, तब आप देखेंगे कि आप ऑटोमेटिकली उठना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आपको नींद नहीं आएगी, और अगर आप सोएंगे भी तो आपके कुछ दिनों में शरीर में पेन होना शुरू हो जाएगा, दर्द होने लग जाएगा। लेकिन आप फिर भी उस दर्द को नजरअंदाज करते जाएंगे और आप सोते जाएंगे, तो थोड़े दिनों के बाद फिर आप वैसे हो जाएंगे जैसे आप पहले थे। तो ये हमारा माइंड ऐसे गेम खेलता है, तो हमें उसके उसको बैलेंस करना है। मेन हमारा जो मकसद है वो यही है। अगर वो चीज हमारी बैलेंस हो जाएगी, हमारा माइंड, हमारा दिमाग, हमारी सोच, हमारे विचार, तो हमारी जिंदगी अपने आप अच्छी हो जाएगी। राइट और नॉट? से राइट और नॉट? यस यस करेक्ट मैम, सही है हाँ मैम। जी। लेकिन हाँ बोलिए। जैसे मैंने रेकी लेवल 1 और 2 पहले से किया हुआ है और काफी दिनों तक प्रैक्टिस किया था मैंने। लेकिन हम्म। एक दिन पता नहीं क्या हुआ ना, हीलिंग करते करते ना बहुत ज्यादा रोना आया था, मतलब हद बिना का रोना आया था। और उसके अगले दिन से फिर मैंने छोड़ दी। उसके बाद से नहीं करी है मैंने, क्योंकि ऑफ कोर्स एक जगह से सीख के फिर छोड़ दिया था। तो मेंटोर अवेलेबल नहीं थे कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है आगे करने के लिए। तो हाँ, बस ऐसा। नहीं, रोना तो अच्छी बात है ना। रोने से क्या होता है ना, सारे इमोशंस हमारे बाहर आ जाते हैं। हार्ट चक्र में जहां भी कोई ब्लॉकेज होती है वो बाहर निकल जाती है। अच्छा ओके। हम्म। तो वो तो अच्छी बात है। मेरा क्वेश्चन है मैम, हाँ बोलिए। आई एम विश्वजीत। ये मतलब इफ आई डू रेकी तो ये मेरे को प्रोफेशन में, मेरे बिजनेस में कैसे हेल्प करेगा? तो आई एम डूइंग रेकी, आई वांट टू डू रेकी फॉर दैट वन। नहीं तो आपका किस चीज का बिजनेस है? मेरा इंडस्ट्रियल एसी का बिजनेस। अच्छा, तो वहां पे आपकी हीलिंग्स के माध्यम से आप उसको करेंगे ना ठीक। पहले तो आप अपने आप को करेंगे ठीक। देखिए, जब आपका खुद का माइंड अच्छे से काम करेगा तो बिजनेस में आपका अच्छे से काम करेगा। आप खुद से हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे, तो बिजनेस भी अच्छे से चलेगा। राइट और नॉट? हम्म हमारे विचार हमारे काम के ऊपर असर करते कि नहीं करते? हम्म। करते हैं ना। अगर आपके विचार सही से काम करेंगे, आपका माइंड सही से काम करेगा, तो आपके डिसीजंस भी सही होंगे। कैन आई मैनिफेस्ट सेल्स आल्सो विद दैट? मैनिफेस्ट वो भी हम सीखेंगे, वो सारा कुछ हम सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बोलते हैं कि अपने ऊपर काम करें। सबसे पहले वो सब चीजें सीखेंगे, उससे ज्यादा ही मैं आपको सिखाऊंगी। जितना अपने यहाँ पे आपने पढ़ा है ना, उससे ज्यादा ही आपको सिखाऊंगी। क्योंकि देखो, ये सभी की प्रॉब्लम है। हर कोई इंसान चाहता है एक अच्छा जीवन जीने के लिए। उसको क्या चाहिए? अच्छी हेल्थ चाहिए, पैसा चाहिए, और क्या चाहिए? 3 चीजें चाहिए ना जीवन में। अच्छे रिश्ते चाहिए, ठीक है ना। अगर हेल्थ सही नहीं होगी तो आप कमाओगे कैसे? कमाओगे नहीं तो रिश्ते कैसे संभालोगे? है ना। यस। तो ये तीनों चीजें एक इंसान को एक गृहस्थ जीवन में जीने के लिए तो ये सारी चीजें चाहिए, बल्कि एक संन्यास जीवन में जीने के लिए भी ये सारी चीजें चाहिए। बस फर्क इतना होता है कि हमारे गृहस्थ के अंदर क्या होता है कि वो पैसा हमें शो शा कुछ इधर उधर निकालना होता है, और जो संन्यास में होता है वो उसमें परमार्थ में लगाते हैं। पर पैसा वहां भी चाहिए, पैसा यहाँ भी चाहिए। तो ये तीनों यू चीजों को बैलेंस करना पड़ता है, तो विल आल्सो, ऑटोमेटिकली चीजें ठीक हो जाती है। हाँ बताइए। यू विल आल्सो लर्न कि सिंबल्स को कहाँ पे यूज करना है, कौन सा हाँ जगह पे। बिल्कुल बिल्कुल, सिखाएंगे ना आपको।
सिंबल्स को कहाँ पर यूज करना है, अपेंडेंस के लिए अलग तरीके से सिंबल्स को यूज करना है, बैलेंस करने के लिए कैसे यूज करना है, हेल्थ से रिलेटेड कौन से सिंबल्स को कहाँ पर यूज करना है, वो सब आपको सिखाया जाए। थैंक यू, वही मेरा क्वेश्चन था। मैं एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हूँ। चलिए, और कोई क्वेश्चन किसी का? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम क्लास को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं। 19 मार्च को क्लास स्टार्ट हो रही है, उम्मीद करती हूँ आप सभी को मैं वहां पे देखूं। चलिए, थैंक यू। 9 o'clock थैंक यू ही थोड़ा मैम। मैम। इट इज एट नाइट नो, इसलिए थोड़ा मैम टाइमिंग टाइम नहीं कोई और नहीं हो सकता है मैम 9 के अलावा? ये नौ- शाल्विक मंत्र भी, इसलिए मैंने ड्रॉप किया। 9 o'clock तक का हमको नींद भी आ जाती है। एग्जैक्टली। एक्चुअली 9 o'clock का टाइम इसलिए रखा गया है क्योंकि पहली बात तो स्लॉट की बात होती है, और दूसरी बात ये होती है कि सारे जो ऑफिस गोइंग लोग होते हैं वो लोग अपना फ्री होके आराम से बैठ के कर सकते हैं, है ना। 7:30 बजे तो वो लोग आते हैं, फिर वो सबका मतलब सबका देखना पड़ता है ना। तो ये टाइम इसलिए शायद उन लोगों ने दिया कि ये कंफर्टेबल टाइम है हर किसी के लिए, क्योंकि मेडिटेशन में हमारे को टाइम लगता है। क्योंकि कई बार हमारी मेडिटेशन में क्लास ये नहीं है कि आपकी क्लास अगर 7:30 बजे शुरू हुई है तो 9 बजे एग्जैक्ट खत्म होगी, नहीं। हमारी रेकी की क्लास कई बार 2-2 3-3 घंटे भी चलती है जब आई हम आई नो अबाउट दैट मैम, बट जब से 9 बजे हो गया, आई वॉज पोस्टपोनिंग व्हेन यू वर डूइंग इन द मॉर्निंग। 12 बजे तक अब चलता बिल्कुल नाइट हो गया पहले से। आफ्टर है। वर्क हमको नींद आराम से आ जाता है, मेडिटेशन के अलावा नींद हो जाती हाँ, तो वो है। इस वजह से क्योंकि Time can be considered by the academy. Your course contents are really attracting. I have done, not that I don't know, I have practiced Reiki, I've used it, but still ना आपके साथ एक बार सीखने का मन है। चलिए एक बार ऑफिस में बात करते हैं, अगर 7:30 मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर 9 o'clock तो है ही। फिर भी एक बार ऑफिस में बात करके मैं बात हाँ करती हूँ, जी, आप लोग भी बात करिएगा ऑफिस में, ठीक है ना। ओके मैम। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। चलिए, Somebody is asking whether there is hypnosis also with in the 5th level. नहीं नहीं, हिप्नोसिस नहीं है, हिप्नोसिस। नहीं है। Yes. Okay. ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। आत्म नमस्ते। आपको नमस्ते, थैंक यू एवरीवन। चलिए मिलते हैं 19। Yes, ma'am. Yes, ma'am.